डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन की जब बात आती है तो आपको कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ते हैं। वो पॉइंट्स किस ऑर्डर में है वो आपको मैं समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जिसकी बात की जाती है वो है न्यूट्रलिटी। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रलिटी की, तो ऐसे में वो स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू दो स्ट्रक्चर जो कि चार्ज होते हैं। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज स्ट्रक्चर, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए चार्ज वालों के साथ। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्यूट 1,3 डाइन की बात की गई है। अब देखिए आप, ये इस समय एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। जब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो पाई बॉन्ड जंप करेगा, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो जो हमारा अगला स्ट्रक्चर बन के आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ वाले पे पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए ये स्ट्रक्चर हमारे पास न्यूट्रल है और ऐसे में ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास चार्ज है। तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल और चार्ज की, मैं इसको स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ और इसको नंबर सेकंड बोल देता हूँ। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो स्टेबिलिटी की बात है उसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो कंपैरेटिवली सेकंड स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। ये स्टेबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पहला पॉइंट हमने कवर अप किया जो कि था न्यूट्रलिटी। अब सेकंड पॉइंट जो उसके ठीक कंटिन्यूएशन में है वो है आपके पास में, दैट इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात करते हैं। अब देखिए, इमेजिन आपके पास दो स्ट्रक्चर हैं, दो स्ट्रक्चर्स दोनों एक ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बने हुए हैं और दोनों ही चार्ज्ड हैं। तब आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में अगर आपके पास दोनों स्ट्रक्चर चार्ज्ड हैं तो आप सेकंड पॉइंट जो उनका कंपेयर करने वाले हैं, वो सेकंड पॉइंट है आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये कहता है अगर किसी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का स्टेबिलिटी से रिलेशन आपको मैंने बता दिया। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट बताया आपको, जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए आप। अब यहाँ आप देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और कार्बन पे प्लस चार्ज है। अब जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लोन पेयर जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएगा, जिसकी वजह से कार्बन का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। इस स्ट्रक्चर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और अब ऑक्सीजन अटेन कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब तुम देखोगे यहाँ पर हमारे फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एक पाई बॉन्ड है और सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर दो पाई बॉन्ड है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकंड स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट स्ट्रक्चर। ये पाई बॉन्ड्स के बिहाफ के ऊपर। यही हमारे पास हमारा अगला पॉइंट बनाता है और वो है आपका, दैट इज ऑक्टेट कंप्लीशन। अगर मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड्स की संख्या बराबर हो जाती है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड की संख्या बराबर हो जाती है
अगर मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड की संख्या बराबर होती है तो ऐसे में पाई बॉन्ड की संख्या बराबर होने पर हम फिर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज ऑक्टेट कंप्लीशन। ऑक्टेट कंप्लीशन को ऑब्जर्व करिए, ऑक्टेट कंप्लीशन को ऑब्जर्व करिए। ये ही जो मैंने एग्जांपल कोट किया था ऊपर, वही ऑक्टेट कंप्लीशन का एग्जांपल है, अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को डीपली एनालाइज करें। अब डीपली एनालाइज करने से पहले जरा देखिए, एक बार हम वापस सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। अगर हम सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह का होता है। अगर आप दोनों स्ट्रक्चर में कंपेयर करें तो कार्बन न्यूट्रल है, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। ये ऑक्सीजन के पास काउंट करते हैं, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि न्यूट्रल है। इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉनों की बात की गई है। तो जो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है और फर्स्ट में अगर कंपेयर किया जाए तो फिर वही बात आती है, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये हमारा अगला पॉइंट कवर अप होता है। नेक्स्ट बात पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका कि ऐसे में वो स्ट्रक्चर्स कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो अपने ऊपर कैरी करता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। और ऐसे में मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम जो है वो अपने ऊपर कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है तो ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे पास ज्यादा स्टेबल होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरीज नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और इसका उल्टा हो जाएगा तो आपके पास स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, अब मैंने इस मॉलिक्यूल के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करे। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के हैं। आप जब ड्रॉ करेंगे अपने आप से तो आपको पता लग जाएगा। ठीक, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसे बना और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना। अब आप ध्यान से देखिए, इसको मैंने स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने स्ट्रक्चर नंबर सेकंड बोल दिया, इसको मैंने स्ट्रक्चर नंबर थर्ड बोल दिया। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर हमारे पास में जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर होगा वो वो आप देखिए उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया न्यूट्रल होने की वजह से, और फिर आपके पास नंबर आया थर्ड का, और फिर नंबर आया सेकंड का। तो ये वाला स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, जबकि ये वाला स्ट्रक्चर न्यूट्रल होने की वजह से मोस्ट स्टेबल है। अब लास्ट पार्ट आता है, वो आता है चार्ज का सेपरेशन। अगर हम लास्ट पार्ट बात करते हैं चार्ज के सेपरेशन की, तो चार्ज सेपरेशन सबसे लास्ट में देखा जाता है। चार्ज सेपरेशन में ऑब्जर्व करिए, ये पॉइंट कौन सा है, अगर आपका ऑपोजिट चार्ज है, अगर आपका ऑपोजिट चार्ज है वो दूर दूर है, और आपका अपोजिट चार्ज है वो पास पास है, तो अपोजिट चार्ज दूर दूर है तो वो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा, और अपोजिट चार्ज पास पास है तो वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। ऐसे ही अगर आपका सेम चार्ज पास पास है और आपका सेम चार्ज दूर दूर है, तो ऐसे में सेम चार्ज पास पास है तो वो लेस स्टेबल होगा,
और सेम चार्ज दूर दूर है तो वो मोर स्टेबल होगा। तो ये कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ती है जब आप कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थैंक्स।